क्वेश्चन नंबर 15 के बाद वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए नेक्स्ट में मैं 15 से आगे क्वेश्चन नंबर 16 से देखता हूँ। 1 वोल्ट होता है, सही आंसर होगा बी, जूल प्रति कूलम। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? इसका आंसर होगा, ऑप्शन है सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। ऑप्शन होगा डी, ग्रेफाइट। अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। कौन अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा, इनमें से कोई नहीं। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है, पारा अर्धचालक नहीं है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे कम होता है? लाल। ऑप्शन ए। सामान्य नेत्र मानव नेत्र को का दूरबिंदु अनंत होता है। ऑप्शन डी। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन है ये बी, 21 में। 22 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 22 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या क्या होगी? हम लोग जानते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगुनी होती है। r बराबर 2f से 20 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन बी। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? ऑप्शन बी, मोतियाबिंद। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन बी, समांतर क्रम में। क्वेश्चन 25 में चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है, ऑप्शन सी होगा, परिमाण एवं दिशा दोनों। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? ऑप्शन ए सही है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्वेश्चन 27 में प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? हम लोग जानते हैं प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण होता है। ऑप्शन सी। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 में वह उपकरण जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संचरित करता है उसे हम लोग कहते हैं आमीटर। बी ऑप्शन। कल्पकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? ऑप्शन बी, तमिलनाडु में है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं और नवीकरणीय स्रोत, ये समाप्त होने वाले हैं। ऑप्शन बी होगा। 32 में सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? व्हाइट होता है, श्वेत। ऑप्शन ए होगा। कौन सही? 32 में कौन सही है? तो फार्मूला Na2CO3 × 10H2O सही है। बी ऑप्शन। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? अभिक्रिया है 2Cu + O2 = 2CuO, मतलब कि कॉपर को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है, तो ये कॉपर का ऑक्सीकरण है। हम जानते हैं कि ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन से संयोग होता है। 34 में कौन से रिडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों हो रहा है? ऑप्शन सी है। 35 में निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थिन, मूली। तो ऊपर वाले तीनों हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थिन सूचक है, जबकि मूली सूचक नहीं है। तो डी आंसर होगा। 36 में प्रबल लवण, सबसे प्रबल लवण NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन ए आंसर होगा। 37 में Na2CO3 का जलीय विलयन का pH 7 होगा। ऑप्शन ए। 38 में किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है 7, तो ऑप्शन बी में 7 है। 7 से कम है तो अम्ल है, 7 से अधिक है तो भस्म है, क्षार है। सभी अम्लों में पाया जाता है हाइड्रोजन। ऑप्शन बी में होगा आंसर। pH में P सूचक है, पोटेंस। ऑप्शन ए होगा। हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, सल्फेट और हाइड्राइड या हेमी हाइड्राइड किसे कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा। अमलगम में एक मिश्र धातु में एक धातु जो हमेशा विद्यमान रहता है वह है पारा। ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? CaCl2 है।
ये आयनिक यौगिक है, इसका निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होता है। 45 में है निम्नलिखित में कौन आणविक सूत्र फास्फोरस का है? P4 होता है फास्फोरस का आणविक सूत्र। 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? लगभग 4 किलोमीटर। धातुओं की प्रवृत्ति होती है, ए ऑप्शन होगा विद्युत धनात्मक। 48 नंबर है सबसे अधिक तन्य धातु चांदी है, ऑप्शन ए। सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है, ऑप्शन ए। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियों, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब चलेंगे 50। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? एल्केन का है, ऑप्शन सी। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है Na2CO3, ऑप्शन ए। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है OH, ऑप्शन ए। CH2 का क्रियाशील मूलक है, CH2 किसका क्रियाशील मूलक है? ऑप्शन होगा एल्डिहाइड। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व हीलियम He, ऑप्शन हमारे पास है ए में H, बी में He, सी में CO2, डी में Cl2। इसमें He शून्य समूह का तत्व है, शून्य में अक्रिय गैसों को रखा गया है, इसमें हीलियम ही अक्रिय गैस है। लोहे की परमाणु संख्या होती है, ऑप्शन बी होगा 26। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया है, ऑप्शन होगा सी। और आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह के सदस्य है? बी ऑप्शन होगा समूह 2 के सदस्य हैं। वुल्फगांग डोबेराइन किस देश से संबंधित है? तो डोबेराइनर जर्मनी से संबंधित है, ऑप्शन बी। 1 pm में कितने मीटर के बराबर होता है? 1 pm 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है, ऑप्शन सी। pm का मतलब पिकोमीटर होता है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, ऑप्शन बी। मुंह गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, ऑप्शन ए। चाइल का अवशोषण आंत में इलियम के द्वारा होता है, ऑप्शन ए। प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी। 64 नंबर में इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? ऑप्शन ए होगा कूटपाद। 65 में अमीबा का मुख्य भोजन है सभी, शैवाल का टुकड़ा, डाइटम, एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, इनमें से सभी, तो सभी। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के द्वारा मुख्य रूप से होता है। मैग्नीशियम पाया जाता है लाल रक्त कोशिका में, ऑप्शन है क्लोरोफिल, लाल रक्त कण, वर्णी लवक, श्वेत रक्त कण। तो मनुष्य के लाल रक्त कण में 1% मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक हरे रंग का होता है। 69 नंबर रक्षी कोशिकाएं जड़ में पाई जाती है। कूटपाद किस में पाया जाता है? ऑप्शन है पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, इनमें से कोई नहीं, तो मुख्य रूप से अमीबा में पाया जाता है, ऑप्शन सी। 71 ऑप्शन स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक है, डी ऑप्शन। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सूर्य का प्रकाश सभी होना जरूरी है, इसलिए ऑप्शन डी। 72 में खुला परिसंचरण किस में पाया जाता है? मनुष्य, कॉकरोच, घोड़ा, ऊँट। मनुष्य, घोड़ा, ऊँट, इन सबों में बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है। कॉकरोच में खुला परिवहन तंत्र होता है, इसलिए ऑप्शन बी होगा। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? ऑप्शन बी, यकृत से। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे पदार्थ को हम लोग कहते हैं लिम्फ, अंग्रेजी में और हिंदी में लसिका। ऑप्शन सी में लिम्फ है और डी में लसिका है, इसलिए दोनों ऑप्शन सी और डी दोनों सही होगा। 74 रक्त में हो गया ये। 75 में हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से, ये आंसर सही है। 76 में भोजन का पचना उपचयन, जिसको ऑक्सीकरण भी कहा जाता है, अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन कहते हैं, ए ऑप्शन सही है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर स्थित होती है? वृक्क के दोनों, किडनी के दोनों साइड में जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो होता है एड्रिनल। अधिकतर पादप नियंत्रण हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होते हैं? बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर, फ्लोएम के संबंधी नलिका पर। ए और बी, तो ए और बी होगा आंसर, तो डी में आ जाएगा। हम लोग डी में टिक करेंगे 78 का।
79 तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? तो तंत्रिका कोशिकाएं 79 में कितने प्रकार की होती है अभी हम कंफर्म नहीं है, इसको हम बाद में बताएंगे। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? ऑप्शन सी होगा एब्सिसिक एसिड, वृद्धिरोधी हार्मोन है ये। पोन्स मेडुला अनुमस्तिष्क किसके भाग हैं? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन सी। वृक्क किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का भाग है, ऑप्शन सी। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है जिसको अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं, ऑप्शन डी। तंत्रिका तंत्र का भाग है मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, इनमें से सभी, मस्तिष्क भी, रज्जु भी, रीढ़ भी, सभी तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। 85 में इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? मादा जनन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है, ऑप्शन ए। बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक कौन होते हैं? ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी। पुष्पी पादप में लैंगिक जनन होता है किस पौधे में? लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है, ऑप्शन बी। द्विखंडन होता है, अमीबा में द्विखंडन के द्वारा जनन होता है, ऑप्शन ए। 89 कायिक प्रवर्धन संभव है? कायिक प्रवर्धन जो है तना के द्वारा भी होता है, जड़ के द्वारा भी होता है, पत्ती के द्वारा भी होता है, इसलिए डी। 90 में परागकोश होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं? परागकण, डी। एड्स रोग का मुख्य कारण क्या है? एड्स रोग का तो ऐसे बहुत सारे कारण, लेकिन जो ऑप्शन दिया है उसमें असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषक की कमी। तो असुरक्षित यौन संबंध, गलत शारीरिक संबंध बनाने से ये बीमारी फैलती है। लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है केवल नर जननांग की, केवल स्त्री जननांग की, नर एवं दोनों जननांग की, इनमें से कोई नहीं, सी। नर एवं स्त्री दोनों जननांग मिलेंगे तभी ना लैंगिक जनन होगा, तभी ना नए बच्चे जन्म लेंगे। 92 में सी। 93 में शुक्राणुओं का मोचन शुक्राशय में होता है, ऑप्शन डी। 94 में है लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, ऑप्शन सी, पुरुष और स्त्री दोनों में। 95 में है निषेचन क्रिया के पश्चात भ्रूण बनता है। जब अंडाणु शुक्राणु का संयोग होगा तो भ्रूण बनेगा, भ्रूण से जीव बनेगा, ऑप्शन बी। 96 में मादा में गर्भकाल का समय 9 माह होता है, ए ऑप्शन। स्त्रियों में मासिक चक्र के परिपक्व अंडाणु 14वें दिन निकलते हैं, ऑप्शन बी। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? पुष्प वाले पौधे में और जंतुओं में, ऑप्शन सी। 99 में पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुंकेसर, ऑप्शन सी। और स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी है? तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 1 जोड़ा अंडाशय 2, ऑप्शन बी। तो इसके साथ सभी लोग अपने अपने को मिला लीजिए और देखिए कितना सही है, और इसको याद भी कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन।